Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Let's learn English. As you all know, we have started Objective General English. This book is sufficient for all competitive exams. Okay? और आपको पता है हमने स्टार्ट कर दिया है इस बुक को और हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को कर भी लिया है. वर्कबुक एक्सरसाइज ए कंप्लीट कर चुके हैं हम और नाउ इट्स टाइम टू डू the present continuous tense which is also known as progressive action. Okay? अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो ये एक तरह का एक्शन है जो कि प्रोग्रेस में होता है. ये एक टेम्पररी एक्शन है, कोई भी परमानेंट एक्टिविटी इसमें नहीं होती है. ओके और चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं. सी इज़ नॉट वर्किंग, सी इज स्विमिंग इन द रिवर. सी इज़ नॉट वर्किंग, सी इज स्विमिंग इन द रिवर. इट मीन्स हमेशा तो स्विम नहीं करती है, अभी के लिए केवल कर रही है. ओके. इट इज़ रेनिंग आउटसाइड. सेम चीज़ें, ये भी एक परमानेंट एक्शन ही है. ओके. इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस फ्यूचर एक्शन और अ डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर. समटाइम्स इस तरह के जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है इनको हम यूज़ करते हैं फ्यूचर एक्शन को शो करने के लिए या फिर किसी डेफिनेट अरेंजमेंट इन द फ्यूचर, नियर फ्यूचर, यानी कि नियर फ्यूचर में जो डेफिनेट अरेंजमेंट होने वाले हैं उनको भी शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं. ओके. चलिए देखते हैं कैसे. आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो. हम अभी सिनेमा हम कल सिनेमा जाएंगे. देखिए बात हो रही है फ्यूचर की बट हमने टेंस कौन सा यूज़ किया है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इट इज़ ऑल्सो राइट. ओके. शी इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक. अगले हफ्ते वो आ रही है. ओके. एडिशनल यूसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एडिशनल यूसेस क्या क्या हैं चलिए देखते हैं. कंटिन्यूस टेंस विद ऑलवेज में एक्सप्रेस एन आइडिया विच इज़ नॉट टू द लाइकिंग ऑफ द स्पीकर. अगर कंटिन्यूस टेंस में ऑलवेज होता है तो समटाइम्स ये एक्सप्रेस करता है कि जो स्पीकर है, जो आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है वो उसे पसंद नहीं है. एज शी इज़ ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रेन. वो हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाती है. ओके. ऐसा हो सकता है कि जो स्पीकर है उसे ये बात अच्छी नहीं लगती है कि वो हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाती है, उसे पसंद नहीं आ रहा होगा. ओके. शी इज़ ऑलवेज प्रेजिंग हिज फ्रेंड्स. शी इज़ ऑलवेज प्रेजिंग हिज फ्रेंड. इसमें भी सेम चीज़ें हैं कि ऐसा लगता है कि जो स्पीकर है उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि वो अपने फ्रेंड्स को हमेशा प्रेज करता रहता है, हमेशा उनकी तारीफ करता है. Okay, there are some of the verbs which sometimes don't admit of progressive action. Such verbs are called non-progressive action. Non-progressive verbs या फिर stative verbs भी कहा जाता है. कुछ ऐसे verbs होते हैं, कुछ ऐसे words होते हैं जो कि progressive action को accept नहीं करते हैं. ओके. उन्हें stative verb कहा जाता है. चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं. verbs of perception. perception के कुछ verbs see, taste, smell, hear, prefer, please. ओके. verbs of thinking process. thinking process के कुछ जो verbs हैं वो है think, know, mean, mind. verbs showing possession. कुछ verbs जो possession को show करते हैं जैसे own, have, belong, comprise, possess, contain. ओके. verbs expressing feelings और स्टेट ऑफ माइंड. ऐसे वर्ब्स जो फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं या फिर स्टेट ऑफ माइंड को शो करते हैं. दीज आर बिलीव, लाइक, लव, वांट, विश, डिजायर, हेट. ओके. अगर हम बात करते हैं वर्ब्स इन जनरल की तो लुक, शीम, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, स्टैंड, फेस, बिकम. ओके. ये सारे जो वर्ड्स हैं ये स्टेटिव वर्ब्स के फॉर्म में समटाइम्स यूज होते हैं. ओके. चलिए समझते हैं कैसे. स्टडी दीज सेंटेंसेस केयरफुली. इन सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से देखिएगा. इनकरेक्ट और करेक्ट दो फॉर्म में दिया गया है. करेक्ट फॉर्म भी दिया गया है और इनकरेक्ट फॉर्म भी दिया गया है. देखिएगा. ही इज ओइंग अ कार. ही इज ओइंग अ कार. यहाँ पर देखिए ओइंग जो वर्ड है, ओनिंग जो वर्ड है ये हमारा प्रोग्रेसिव वर्ड नहीं है, ये हमेशा स्टेटिव वर्ब में आता है. इसलिए यहाँ पर देखिए ही ओन्स अ कार इज करेक्ट एंड ही इज ओनिंग अ कार इज इनकरेक्ट. ओके.
We are hearing the bell. This is also incorrect. We hear the bell. Okay, क्या होगा? We hear the bell. This house is belonging to me. This house belongs to me. It is right. Okay. I am not hating him. I'm not hating him. I don't hate him is correct. Okay. I'm not hating him is incorrect. Are you forgetting my name? It is also incorrect. Have you forgotten my name? It is right. Okay. I'm not meaning this is incorrect. I don't mean this is correct. I am having no house to live in. It is also incorrect. I have no house to live in is correct. Okay. She stands in the shade of a tree. She is standing in the shade of a tree. ये सेंटेंस ध्यान से देखिएगा 8 और 9. The temple is standing in the heart of the city. The temple stands in the heart of the city. अब समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर स्टैंडिंग करेक्ट है और यहाँ पर स्टैंड्स. ओके, तो इनमें डिफरेंस क्या है, क्यों यहाँ पर स्टैंडिंग सही है और क्यों यहाँ पर स्टैंड सही है, तो समझते हैं. अगर हम बात करते हैं सी की, उसकी बात करते हैं, कोई गर्ल है उसकी बात करते हैं, तो सी इज स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री. वो अभी के लिए शेड ऑफ अ ट्री यानी कि ट्री के शेड में अभी के लिए खड़ी है. ऐसा नहीं है कि ऑलवेज वो वहीं पर खड़ी रहेगी, वहां से मूव भी तो करेगी. इट इज एन टेम्पररी एक्शन. दैट्स वाई प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा. ओके लेकिन अगर हम बात करते हैं द टेम्पल स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी, तो इसका मतलब हम टेम्पल की बात कर रहे हैं. टेम्पल स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी, जो कि एक स्टेटिव वर्ब है. ऐसा इसलिए है क्योंकि टेम्पल एक परमानेंट एक्टिविटी हो रही है, वो परमानेंटली वहाँ पे खड़ा रहने वाला है, उसको बना दिया गया है और वो वहीं पर रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला, हिलने नहीं वाला है. दैट्स वाई यहाँ पर हम स्टेटिव वर्ब को यूज़ करेंगे. ओके, द बुक इज कंटेनिंग गुड सब्जेक्ट मैटर. द बुक कंटेन्स गुड सब्जेक्ट मैटर. ओके, सेम चीज़ें हैं, यहाँ पर ये गलत है और यहाँ पर ये सही है. बात ऐसी है कि क्योंकि यहाँ पर कंटेंस की बात हो रही है और ये एक परमानेंट एक्शन है. दैट्स वाई. ओके, चीज़ें समझ में आ रही हैं? वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट, mark the difference in the use of stative verb. Okay, mark the difference in the use of stative verb and progressive verb. Okay, चलिए समझते हैं कि कैसे इसके डिफरेंसेस को हम समझ सकते हैं. डिफरेंसेस बिटवीन stative verb and progressive verb. Okay, the rose smells sweet. अगर हम रोज़ की बात कर रहे हैं तो ये स्मेल करता है, स्वीट स्मेल करता है. इट्स एन स्टेटिव वर्ब. स्टेटिव वर्ब है क्योंकि रोज़ हमेशा ही अच्छा स्मेल करता है. शी इज स्मेलिंग अ ब्लैक रोज. यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो प्रोग्रेसिव वर्ब है. रीज़न क्या है कि अभी जो लड़की है, जो गर्ल है, वो ब्लैक रोज़ के स्मेल को इनहेल कर रही है, उसके ऑर्डर को इनहेल कर रही है. मीन्स वो अभी उसको इनहेल कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली ऐसे लेके रखने वाली है. ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोग्रेसिव एक्शन हो गया. ही लिव्स इन चेन्नई, स्टेटिव वर्ब. सी इज लिविंग इन इंडिया एट प्रेजेंट. ओके, ये भी स्टेटिव वर्ब है, वहाँ पर रहने वाली है. सी हैज़ अ लार्ज हाउस टू लिव इन, स्टेटिव वर्ब. ओके, सी इज हैविंग लंच नाउ, यहाँ पर प्रोग्रेसिव वर्ब है क्योंकि अभी लंच कर रहा है. ओके, सी इज हैविंग लंच नाउ, अभी लंच कर रही है. ओके, ही इट लुक्स इट मे रेन सून, स्टेटिव वर्ब. सी इज लुकिंग एट द स्काई, स्टेटिव वर्ब. ओके, आई एम सीइंग हिम नेक्स्ट मॉर्निंग, प्रोग्रेसिव वर्ब. द नर्स इज फीलिंग हर फोरहेड, प्रोग्रेसिव वर्ब. ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं ना आप लोगों को? जहाँ पर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है, नहीं क्लियर होता है कुछ भी, तो प्लीज़ कमेंट करिए मुझे, सो दैट मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ, आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ. ओके, द नर्स इज़ फीलिंग हर फोरहेड मीन्स जो नर्स है वो फोरहेड को चेक कर रही है, मीन्स टेम्परेचर चेक कर रही है उसके, तो इसलिए ये प्रोग्रेसिव वर्ब है. I think she is a miser, stative verb.
I am thinking of leaving Chandigarh. It is an progressive verb. I love my sister is a stative verb. Okay. She is loving her daughter. Progressive verb. देखेंगे E. While, still, at the moment, presently, at present, and now may help students to express progressive present. Progressive present को express करने के लिए हम while को यूज़ कर सकते हैं, still को यूज़ कर सकते हैं, at the moment, presently, इन सारे वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं. डायरेक्शंस चलिए देखते हैं. अब हम लोग करते हैं वर्कबुक एक्सरसाइज बी. ओके देखिएगा. सी डैश चेस विद हर फ्रेंड्स. जो वर्ड्स दिए गए हैं जो हमें फिल करना है वो नॉट वर्क और प्ले को फिल करना है. ओके नॉट वर्क एंड प्ले को फिल करना है और ये कंटिन्यूअस फॉर्म में ही यूज़ करना है. देखेंगे. कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म विद सुटेबल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स की हेल्प से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इनको फिल करना है. चलिए करते हैं. ओके सी के साथ हम फिल करेंगे सी इज नॉट वर्किंग. ओके आप सबको ये सारी चीज़ें पता हैं, छोटी छोटी चीज़ें सबको पता है. बट होता क्या है कि जब क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इस तरह से कुछ क्लियर करना है कि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे. ओके सी इज नॉट वर्किंग. सी इज प्लेइंग चेस. अब यहां पर देखिएगा सी डैश फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर. यहां पर भी वही चीजें होंगी. सी इज लीविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर. What are you reading? Okay, what are you reading? At present, I am. देखिए यहाँ पर am भी आपको फिल करना होगा. I am reading a poem. We dash lunch at 2 tomorrow as Ram dash a noon train. Okay. We are having lunch at 2 tomorrow as Ram is catching a noon train. Okay. Meena usually does the cooking but I am doing it. Okay, I am doing it today as she is not here. Okay, now the present perfect tense. Okay, चलिए इसे भी आज ही ख़त्म कर लेते हैं, आज ही इसे कंप्लीट कर लेते हैं. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इम्परफेक्ट पास्ट. ओके इम्परफेक्ट पास्ट भी इसे कहा जाता है. एज दिस टेंस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट. ओके अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो ये एक तरह से मिक्सचर है प्रेजेंट और पास्ट का, क्योंकि चीज़ें आधी तो हो चुकी हैं. ओके आधी चीज़ें कंप्लीट हैं और आधी हो रही हैं या फिर उसका इम्पैक्ट अभी भी है, उसका इफेक्ट जो है वो अभी भी है. देखते हैं. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जब हम बात कर रहे होते हैं द एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीट इन द पास्ट. एक्शन जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है. इट ऑलवेज इम्प्लाइज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द प्रेजेंट. इसका जो कनेक्शन है जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है उसका प्रेजेंट से भी है. दाउ एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट. बल्कि जबकि चीज़ें जो है वो पास्ट में हो चुकी हैं. ओके एक्शन पास्ट में हो चुका है. जनरली एडवर्ब्स एंड कंजंक्शंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द प्रीसीडिंग एक्शन. इस तरह के एक्शन को दिखाने के लिए, प्रीसीडिंग एक्शन को दिखाने के लिए एडवर्ब्स और कंजंक्शन की हेल्प ली जाती है. ओके और कुछ वर्ड्स हैं जो इसमें अक्सर यूज होते हैं. वो क्या है? एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, एट, टिल, सो फॉर, ऑफ लेट, लेटली,
बिफोर, बाय द टाइम एंड आफ्टर. ओके, ये सारे वर्ड्स इसमें यूज होते हैं. शी इज लिव्ड हेयर ऑल हर लाइफ. शी हैज लिव्ड हेयर ऑल हर लाइफ. आप लोग को सबको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में V3 यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है. हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब आता है. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है. ओके, तो यहाँ पर देखते हैं सी हैज लिव्ड हेयर ऑल हर लाइफ. हैज की बात हो रही है, सी हैज लिव्ड हेयर. ओके, वी हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी. यहाँ पर भी ऑलरेडी को यूज किया गया है. मैं ये मूवी को पहले ही देख चुका हूँ. ओके, उसकी बात हो रही है. उसका इम्पैक्ट ये है कि हम मूवी की बात कर रहे हैं. जिस मूवी के बारे में वो बता रहा है कि इसको हम देख चुके हैं पहले, उसकी बात अभी हो रही है. ओके, वी हैवंट सीन रीता लेटली. लेटली इट मीन्स रिसेंटली. वी हैवंट सीन रीता लेटली. हमने रीता को जल्दी नहीं देखा, मतलब अभी नहीं देखा. रिसेंटली हमने उसे नहीं देखा है. ओके, अब कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने वाली हैं वो है नोट. जस्ट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ऑलरेडी. जस्ट को यूज करते हैं हम इन द सेंस ऑफ ऑलरेडी. ऑलरेडी के सेंस में जस्ट को यूज किया जाता है. अदर मीनिंग्स ऑफ जस्ट आर नाउ एंड एग्जैक्टली. ओके, जो अदर मीनिंग्स हैं वो जस्ट की क्या है, नाउ है एंड एग्जैक्टली है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म. इट मीन्स हमने इस मूवी को देख लिया है, ऑलरेडी देख लिया है. ओके, आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट. मैंने अपने ब्रेकफास्ट को पहले ही ले लिया है, मैंने ब्रेकफास्ट ले लिया है. ओके, एवर मीन्स एनी टाइम इन द पास्ट एंड ऑलवेज. ओके, अगर एवर की बात करते हैं तो एनी टाइम इन द पास्ट, कभी तो ऐसा हुआ है, तो वहाँ पर हम एवर को यूज करते हैं. सो फार, एट, टिल मीन्स अप टू नाउ. अभी तक की बात हो रही, अप टू दिस. ओके, ये जो है नेगेटिव इम्प्लीकेशन के लिए इसे यूज किया जाता है, सो फॉर, एट और टिल को. ओके, ऑफ लेट, लेटली, रिसेंटली के लिए यूज किया जाता है. यूज्ड ओनली इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही इन्हें यूज किया जाता है. तो थोड़ी चीज़ें हमने समझ ली हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस तरह से यूज़ किया जाता है, इन्हें हमने समझ लिया है. और कुछ और चीज़ें जो अभी हैं इसमें समझने के लिए, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. ओके, सो अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट मी ऑल्सो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.